अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आपके, कैसे हैं। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप। तो जी बच्चों, आज की जो वीडियो है इसमें ये मैं डिस्कस करूंगा कि अगर हमारे पास अनग्रुप डाटा है उसे हम ग्रुप डाटे में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ये देख लें कि ये टोटल कितनी वैल्यू है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टोटल वैल्यू कितनी है, 20 के इक्वल है। अब सबसे पहले कुछ डिफरेंट स्टेप हैं जो कि हमें इसके लिए पता होने चाहिए। सबसे पहले हम लेंगे 2 की पावर k ग्रेटर देन n, इट्स मीन 2 की पावर k ग्रेटर देन 20। उस वक्त तक k की पावर लेंगे जब इसका आंसर 20 से ग्रेटर ना आ जाए। अगर मैं 2 की पावर 2 लूँ 4, 2 की पावर 3 लूँ 8, 2 की पावर 4 लूँ 16, तो 16 भी 20 से छोटा है। तो 2 की पावर 5 लेने से 2 की पावर 5 कितना आएगा, 32। तो इसका मतलब है k हमारे पास कितना आ गया, 5। टोटल कितनी क्लासेस आ गई हैं, 5 के इक्वल आ गई हैं। 2 की पावर 5 यानी k कितना है, 5। k होता है नंबर ऑफ क्लासेस। तो क्लासेस कितनी बन गई आपको पता लग गया, टोटल 5 क्लासेस बनेगी। नंबर 2 पे सेकंड स्टेप हमें पता होना चाहिए, हम इसका इंटरवल लेंगे। इंटरवल क्या है, नहीं सेकंड स्टेप में हम फाइंड करेंगे रेंज। रेंज क्या होता है, सबसे बड़ी वैल्यू इसमें देखो क्या है, 35। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 2, तो 33 के इक्वल आ गई रेंज। ठीक है जी। नंबर 3 पे हम देखेंगे इसका इंटरवल फाइंड करेंगे। तो इंटरवल का फार्मूला होता है रेंज ओवर क्लासेस। तो रेंज 33 है, क्लासेस कितनी आई हैं 5। 33 को 5 पे डिवाइड करो 6.6 अप्रॉक्सीमेटली 7। यानी जब भी आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है उससे पहले ये 3 स्टेप आपने करने हैं। सबसे पहले क्लासेस देखोगे इस तरह 2 की पावर k लेकर, उस वक्त तक पावर लेते जाएंगी 2 की जब तक n से ग्रेटर नहीं आएगा। तो क्लासेस आ गई। क्लासेस के बाद देखोगे रेंज। रेंज का फार्मूला है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू माइनस कर दी है। रेंज के बाद हम इंटरवल फाइंड करेंगे। इंटरवल कैसे आएगा, रेंज को क्लासेस पे डिवाइड कर देंगे। रेंज 6.6 आया है तो अप्रॉक्सीमेटली 7 क्लासेस बन गई हैं। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आएगी। अब टेबल इसका कंस्ट्रक्ट करेंगे। हमें इससे पता लग चुका है जो हमारे पास क्लास कितनी बननी चाहिए, 5 क्लासेस हैं और हर एक का इंटरवल कितना होना चाहिए, 7 का। तो यहाँ से मैं टेबल स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्लास लिमिट। क्लास लिमिट क्या है, 1 to 5। क्लास लिमिट अगर ये देख लें, क्लास लिमिट कैसे बनेगी। सबसे पहले क्लास लिमिट भैया आपने इस तरह देखनी है कि सबसे छोटी वैल्यू इसमें देखो क्या है। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू में देखूँ 2 है, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है 35। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उससे एक लेस स्टार्ट कर दें। तो सब 2 है, 2 से लेस क्या होगा 1। तो पहले मैं 1 से लेकर 7 तक, फिर 8 से लेकर 14 तक मैं 7 का गैप दे रहा हूँ हर इंटरवल में से। फिर 15 to 21, 22, 28, 29 to 35। तो ये देखें मैंने क्या किया, हर एक में 7 का गैप दिया है। हर टोटल कितनी क्लासेस हैं, 5 क्लासेस हैं। हर क्लास में कितने हैं, 7। ये भी हम इस तरह भी देख सकते हैं, 8 में से 1 माइनस करो 7, 15 में से 8 माइनस करो, 22 में से 15 करो, 22 में से 29 में से 22 करो। तो हर एक का गैप जो है ये किसके इक्वल आएगा, 7 के इक्वल आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे टैली। इसकी टैली कर लेनी। अब टैली किस तरह करनी है, टैली आपने ये देखना है कि सबसे पहले क्या है 2 कौन सी क्लास में आ रहा है, इस क्लास में एक लाइन लगा दें। 2 के बाद 7 किस क्लास में आ रहा है, इस क्लास में। 10 किस क्लास में आ रहा है, इसमें। 35 किस क्लास में आ रहा है, इसमें। 18 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ। 20 किधर आ रहे हैं, इधर। 5 कहाँ पर आ रहा है और 8 कहाँ पे आ रहा है जी। 5 हमारे पास देखें तो यहाँ पर आ रहा है, 8 यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद मैं देख लेता हूँ 15 और 16 कहाँ पर आ रहा है जी। 15 अगर मैं देखूँ तो 15 मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, 16 भी मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। फिर 13 देख लें कहाँ पे आ रहा है, 13 यहाँ पर आ रहा है। 13 के बाद फिर देखें 16 कहाँ पर आ रहा है, तो 16 ये देखें
ये 4 जब कंप्लीट हो जाएंगे तो इस तरह करेंगे तो इसका मतलब है 5 हो गए, 16। इसके बाद देखेंगे 19 कहाँ पर आ रहा है, 19 इस क्लास में आ रहा है। 20 कहाँ पे आ रहा है, 20 आप देख लें जी इस क्लास में ही आ रहा है। 20 के बाद 21 भी इसी क्लास में आ रहा है। फिर 13 कहाँ पर आ रहा है 13 यहाँ पर आ रहा है। 13 के बाद 7 कहाँ पर आ रहा है, इस क्लास में आ रहा है। फिर 23 कहाँ पर आ रहा है, इधर आ रहा है। 32 और 33 कहाँ पर आ रहा है, ये दोनों ही यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये इसके बाद आप फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लें। इसमें देखें पहले में कितने हैं 4, दूसरे में कितने हैं 4, यहाँ पर कितने हैं 5, 5 3 8, यहाँ पर कितने हैं 1, यहाँ पर कितने हैं 3। सबका अगर आप टोटल लें 4 4 8 16 20, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टोटल है वो आपके पास टोटल वैल्यू के इक्वल, टोटल 20 वैल्यू है तो इसका सम भी 20 के इक्वल आ रहा है। इस तरह अगर आप कोई भी आपके पास अनग्रुप डाटा है तो उसे आप ग्रुप डाटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, अनग्रुप डाटे को ग्रुप डाटे में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास बन चुकी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अगर आप देखें इसकी रियलिटी फ्रीक्वेंसी बनानी है। रियलिटी फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है, हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करो। 4 टोटल कितना है 20, 4 ओवर 20, 8 ओवर 20, 1 ओवर 20, 3 ओवर 20। तो इसका सम जो है ये हमेशा 1 के इक्वल आना चाहिए रियलिटी फ्रीक्वेंसी का, 20 ओवर 20। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो सम है वो आपके जितने टोटल वैल्यू है उसके इक्वल आना चाहिए। रियलिटी फ्रीक्वेंसी का सम जो है वो 1 के इक्वल आना चाहिए। इसके बाद आ जाता है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये कैसे आता है, जो रियलिटी फ्रीक्वेंसी आई है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इट्स मीन 4 ओवर 20 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 ओवर 20 मल्टीप्लाई बाय 100, 8 ओवर 20 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 ओवर 20 मल्टीप्लाई बाय 100, 3 ओवर 20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो आपके पास परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सम जो है वो 100 के इक्वल आना चाहिए। तो ये हमने देख लिया कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं, रियलिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं जब अनग्रुप डाटा हो उसे ग्रुप डाटे में कन्वर्ट करते हुए।